देखिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। और कह रहा है चित्र 5.5 को देखिए। तो सबसे जो नीचे वाले लाइन में उसमें है, उसमें कितने हैं लट्ठे, 20 लट्ठे हैं, और उसके जस्ट ऊपर वाले में कितने लट्ठे हैं, 19, और उसके ऊपर में 18, यानी एक कम करते हुए हमें ऊपर तक चले जाना है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, ये जो लाइन बन रहा है ये कितना लाइन बनेगा, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और हमें बताना है कि सबसे लास्ट वाला में जो आपका सबसे लास्ट वाला जो पंक्ति होगा उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल पंक्ति की संख्या, यानी हमें n निकालना है। ठीक है, और सबसे ऊपरी जो आपका पंक्ति है उसमें कितना संख्या है, यानी कि अंतिम वाली जो पंक्ति में कितनी संख्या, यानी हमें लास्ट पद निकालना है। ठीक है, हमें एपी क्या बन रहा है इससे, तो सबसे नीचे में कितना है, 20 से शुरू किया है ना, तो पहला पद तो 20 हो गया, फिर एक एक कम करते हैं, यानी 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे डॉट 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 करते हुए कितना अंतिम तक। ठीक है, इसमें पहला पद तो दिया गया है, कितना पहला पद 20 है। ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं, 19 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक, ऐसे भी हमें देखने से भी मालूम चल रहा है, लेकिन क्या माइनस में 19 में 20 घटाएंगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि टोटल कितने लट्ठे होने चाहिए, यानी सम हमें पता है, टोटल सम कितना होना चाहिए, 200 आना चाहिए। ठीक है, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है, एस एन तो दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, हमें n निकालना है, तो n/2, 2 इंटू पहला पद तो दिया गया है 20 है। ठीक है, प्लस n हमें निकालना है, तो n-1, और d कितना है 1 है, -1। ठीक है, इसे -1। ठीक है, अब ये दो जो है ये गुण भाग में है, इधर गया तो गुना में हो जाएगा, यानी ये बन गया आपका 400। यहाँ बचा n, 20 दूना 40, यहाँ देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस होगा, 1 इंटू एन क्या होगा, n होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ मिलता है 400, n इंटू 40 क्या आएगा, पहले इसको अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 40 प्लस में है, ये 1 भी प्लस में है, तो 40 और 1 41, यानी 41 माइनस n। अगला लाइन में क्या हो जाएगा, 400 बराबर n इंटू 41 क्या बना, 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। अब इस 400 को क्या करेंगे, हम बराबर के इस ओर ले जाएंगे, तो 41n माइनस n स्क्वायर तो पहले से था, ये इधर गया तो हो गया माइनस का 400 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, n को घटते हुए घात में लिखना है, यानी जो सबसे बड़ा घात है उसको पहले लिखना है। तो पहला घात सबसे बड़ा क्या है, माइनस n स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 41n और माइनस 400 इक्वल टू क्या 0। अब आगे में आपका क्या माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है अंदर वाले का सभी का चिन्ह चेंज कर देना है। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो है अगर इस ओर जाएगा तो माइनस का 0 या प्लस का 0 0 ही रहेगा, तो इस ओर हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस ओर मिलेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, आगे वाली संख्या को पीछे वाले से गुना करते हैं। तो 400 को अगर n से गुना करें तो 400 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा, इस 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 2 से भाग लगाते हैं, कितनी बार हो जाएगा, तो 400 का आधा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 का आधा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 का आधा 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 का आधा 25, फिर अब 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, अब नहीं जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो एक तो हमें मिल गया 16, यहाँ 5 25 25। ठीक है, जब हम 25 और 16 दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 41, लेकिन हमें क्या लाना, माइनस में लाना है, तो ये भी माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में। ठीक है, तो अब लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन निकालना है। तो इस दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, n निकल रहा है, तो n बाहर निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचा, एक n माइनस n तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 16। अब देखिए इस दोनों में देख रहे 25 का भाग लग रहा है, तो माइनस 25 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ में क्या बचेगा,
n और प्लस माइनस माइनस ये 16 बार में जाएगा बराबर 0। अब n-16 दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इस n-16 को कॉमन निकाल लेंगे। अब जो बचा तो यहाँ इस और क्या बचा, n बचा और इस और क्या बचा -25 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से इस वाले पार्ट को 0 के बराबर करेंगे और इस वाले पार्ट को, तो यहाँ n-16 को एक बार क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे और एक बार n-25 को 0 के बराबर। तो इधर से हमारा n का मान कितना निकला, n का मान निकलेगा हमारा 16 और यहाँ से n का मान कितना निकलेगा 25। तो ये दोनों ही तो n का मान नहीं ना हो सकता है, तो हमें इसे चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो जब हम n का मान 16 लेके चलते हैं तब देखें। तो n इक्वल टू 16 जब लेके हम चलते हैं हमारा 16वां पद क्या होगा, a प्लस 15d होगा। तो पहला पद हमारे पास कितना है 20 है, प्लस 15 इंटू डी का मान क्या है -1, तो 20 और प्लस माइनस माइनस 15, तो हमारा a16 कितना आया प्लस का 5, ठीक है। और जब हम n इक्वल टू 25 लेके चलते हैं तो हमारा a25 कितना आएगा, a प्लस 24d। तो a का मान कितना है 20 प्लस 24 गुना -1, तो 20 प्लस माइनस -24। तो यहाँ से अंतिम पद क्या आ रहा है -4। तो कभी भी ऐसा संभव हो सकता है क्या कि सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति है उसमें -4 लट्ठों की संख्या हो, अगर ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो हमारा जो आंसर आएगा ये प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो n का मान क्या होगा 16 होगा और ये 25 संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर।